जय मसीह की। हमारी यूट्यूब चैनल पास्टर गीता कुर्रे में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, समय को ना गंवाते हुए आज के विषय में जाएंगे। हालेलुया। आज का विषय है मसीह जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। मसीह जीवन में हम कैसे बढ़ सकते हैं, क्या करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, क्या योजना बनाएंगे। हालेलुया। क्या मेहनत, कौन सा मेहनत करेंगे। हालेलुया। कौन सा काम करेंगे तो हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, मसीह जीवन में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक विश्वासी को मसीह जीवन में बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सेम नहीं बल्कि अपने जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप कमाई करते हो मेरे प्रियो, तो आप 100 कमाते हो तो आपके मन में रहता है कि मैं 200 कमाऊं। हालेलुया। 200 कमाने वाला अपने मन में भावना करता है कि मैं 300 कमाऊं। 300 कमाने वाला अपने मन में भावना करता है, हालेलुया, कि मैं 400 कमाऊं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे अंदर में भावना होना चाहिए कि हमें मसीह जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्तर में जाएं। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा स्तर में जाएं। हालेलुया। तो मसीह जीवन में हम बढ़ने के लिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, 4 चीज़ हैं जिसको हम जिसके द्वारा हम बढ़ सकते हैं। पहले हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, इफिसी की पत्री उसका 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। तो मसीह जीवन में बढ़ने का, हालेलुया, 2 कारण बता रहे हैं पौलुस। हालेलुया। यदि आपको मसीह जीवन में बढ़ना है तो प्रभु में रहना है और उसकी शक्ति में भी रहना है। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर में रहते हैं लेकिन उसकी शक्ति की चाह नहीं रखते और बढ़ूंगा चाह, ऐसा सोचते हैं, मेरे द्वारा भी ये काम होता है, ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, अच्छी बात है ऐसा सोचना, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी शक्ति में भी रहना है। हालेलुया। तो उसकी शक्ति में रहने के लिए मेरे प्रियो 4 काम करना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रभु में हैं और प्रभु में रहकर और भी बढ़ना चाहते हैं और मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो 4 चीज होना बहुत जरूरी है। यदि ये 4 चीज आपके जीवन में है मेरे प्रियो, हालेलुया, तो आप मसीह जीवन में आपको बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। पहला चीज है, हालेलुया, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना। हालेलुया। जितना हो सके मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो परमेश्वर अपना अभिषेक, अपना सामर्थ्य को हमारे अंदर में डालता है और अंदर से हम एक अलग महसूस करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अलग सामर्थ्य को महसूस करते हैं खुद परमेश्वर के, अलग उसके कार्य को अपने जीवन में एक अलग अनुभव करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इसलिए यदि आपको मसीह जीवन में बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है, तो आपका पहला चीज है प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताना है। दूसरी चीज़ है मेरे प्रियो, उपवास रखना है। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में उपवास नहीं है मेरे प्रियो, तब तक हम मसीह जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उपवास क्या करता है, हमें अंदर से भरता है। हालेलुया। अंदर से क्या करता है, भरता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें उपवास रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तीसरी चीज है मेरे प्रियो, पाप से दूर रहना है, पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया। यदि आपको मसीह जीवन में बढ़ना है, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ना है, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में करना है, हालेलुया, तो आपको पाप से दूर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, यदि हमारे जीवन में पाप है तो हम मसीह जीवन में नहीं बढ़ सकेंगे। हालेलुया। कई लोग बहुत से प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं, लेकिन उसके जीवन पवित्रता का नहीं रहते मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है पवित्रता का जीवन जीना। हालेलुया। यदि आपके जीवन में आप बड़े काम को देखना चाहते हैं, हालेलुया, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के अभिषेक में रहना चाहते हो, तो हालेलुया, पाप से दूर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चौथी चीज है मेरे प्रियो, दूसरों को देखकर आत्मिक जलन रखना। जो मसीह में बढ़ रहा है उसे देखकर आत्मिक जलन रखना। जब तक हमारे अंदर में आत्मिक जलन नहीं है मेरे प्रियो, तब तक हम मसीह में नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो जलन का मतलब है कि यदि कोई दूसरा बढ़ रहा है, प्रभु में आगे बढ़ रहा है, उन्हें देखकर आप जलन रखो कि काश मैं भी
बढ़ता, मैं भी ये काम करूँगा, मैं भी बढ़ूँगा, उसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकल रहा है, मैं भी एक समय में दुष्ट आत्मा मेरे द्वारा भी निकलेगा। ये जलन आपके अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो, हालेलुया। उसको देखकर हमें क्या करना है, कंपटीशन का जीवन जीने से मेरे प्रियो आप अपने जीवन में, हालेलुया, मसीह जीवन में बढ़ सकते हो मेरे प्रियो। जब तक आपके जीवन में कंपटीशन नहीं है, आत्मिक जलन नहीं है, तब तक आप बढ़ नहीं सकोगे, हालेलुया। इसलिए जलन रखना बहुत जरूरी है। आपके आसपास में कोई मसीह में बढ़ रहा है, उन्हें देखकर जलन रखो, लेकिन जलन ऐसा रखो, उसको गिराओ मत। गिराने का जलन नहीं, उसको देखकर जलन रखो कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं, मैं भी बढ़ूं, मैं भी प्रार्थना करूं, मैं भी वचन सुनाऊं, हालेलुया। मतलब वो आपके सामने में है, उसको देखकर सीखो, जलन रखो, हालेलुया। तब आप अपने जीवन में क्या हो जाए, क्या होगे, मसीह जीवन में आप बढ़ने लग जाओगे, हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा जलन रखते हैं वो गिर जाए, वो ज़्यादा मत बढ़े, नहीं ऐसा नहीं, उसको बढ़ने दे, बढ़ रहा है उसको बढ़ने दे, और उनके द्वारा आप सीखो कि वो कैसा बढ़ रहा है, और अंदर में जलन रखो मेरे प्रियो, तब आप बढ़ोगे। हाल ये 4 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके जीवन में 4 चीज़ हैं मेरे प्रियो, तो मसीह जीवन में आप बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। पहला है कि प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताना, दूसरा है पाप से उपवास रखना, तीसरा है पाप से दूर रहना, चौथा है दूसरों जो बढ़ रहा है उसे देखकर आत्मिक जलन रखना, हालेलुया। ये 4 चीज होना बहुत जरूरी है मसीह जीवन में, हालेलुया। तो वही व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ सकता है जो ये 4 चीज अपने जीवन में कर सकता है। आज से सीखो मेरे प्रियो, आज से हमें ऐसा करना है। यदि आपके जीवन में ऐसा भावना है कि मैं काश मैं भी परमेश्वर के काम को करता, काश मैं भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता, तो ये 4 चीज को याद कीजिए, इस 4 चीज को अपने माइंड में बसा लीजिए, हालेलुया। पहला है प्रार्थना में समय बिताना, उपवास रखना, पवित्रता का जीवन जीना, और दूसरों को देखकर आत्मिक जलन रखना, हालेलुया। ये चीज हम करते हैं तो हम प्रभु की सामर्थ्य में रहते हैं मेरे प्रियो। ये 4 चीज यदि आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य में हो। पौलुस कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कई लोग प्रभु में रहते हैं लेकिन उसकी शक्ति में नहीं रहते मेरे प्रियो, तो आप ऐसा मत बनिए। यदि आपको उसकी शक्ति में रहना है तो ये 4 चीज होना बहुत जरूरी है। यदि ये 4 चीज आपके जीवन में है, हालेलुया, तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की शक्ति में हो, और आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, आपको परमेश्वर उठाएगा। कब? जब ये 4 चीज होएंगे तब। पहला है प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना, उपवास रखना, पवित्रता से जीवन जीना, और आत्मिक जलन रखना, जो दूसरा दूसरा बढ़ रहा है उसे देखकर, हालेलुया। तो सो मेरे प्रियो 4 बातें को अपने ध्यान में रखिए और आज से ऐसा कीजिए और अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखिए, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपसे बात किया है, हालेलुया। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए। हमने यूट्यूब के द्वारा मेरे प्रियो हमने परमेश्वर की सेवकाई चालू किया है ताकि आप लोगों के पास वचन सुना जाए और परमेश्वर का काम आगे बढ़े, हालेलुया। और साथ ही साथ हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम अच्छे अच्छे संदेश आप लोगों के बीच में ला सके, हालेलुया। सबको जय मसीह की।